जब इतना कहा तो नागराज मैया को गुस्सा आया, सैनिकों को आदेश दिया पकड़ करके इसको कानकोठरी में बंद कर दिया जाए। बोलिए अग्रसेन भगवान जी। आइए हमारे बीच आदरणीय गोपाल सिंह जी सब मिलना चोगावो, सब मिलना चोगावो, अग्नि को धूप सजावो, आगे को धूप सजाए हरि बोलिए लक्ष्मी मैया की। आइए दुल्हन को ऊपर बुलाइए। सखियां सभी फोटोग्राफी बाद में करेंगे, एक बार इनको ऊपर आ जाए। नजरी कभी ना लागे, हमें नजरी की नजरी कभी ना लागे, चांद जी नजरी कभी ना लागे, नजरी कभी ना लागे, हमारे नजरी कभी ना लागे, नजरी कभी ना लागे, हमारे
नजर कटे ना लागे, हे भगवान ना चांद नखरे कटे ना लागे, हे भगवान ना चांद नखरे कटे ना लागे, हे भगवान ना चांद नखरे कटे ना लागे। आई बाला राजा लागे ऐसे श्री अग्र बनावे। विजय अग्रवाल जी कुछ जय बोलो अग्र महाराज की, जय बोलो अग्र महाराज। देखो पार ताले नहीं बनवाना, देखो मार जय बोलो अग्र महाराज की, देखो मार ताले नहीं बनवाना, देखो मार अरे जय बोलो हरि ओम। ओम भद्रंकारणे देशोयाम देवान् भद्रंसे भाषणेन्द्रासे कंठे सुवागुंसितनो विवसे महिले वैकुंठं सनमेन्दो वन्दे देवान् सत्सर्वनाथो यज्ञो वन्दे मानवयानि देवायुकन्दो मदनो रतते अंतरिक्षमदतिं माता सविता सपुत्रः विश्वे विकापितं जौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिः। और बाकी कोई ऊपर नहीं आए, जिनको कन्यादान करना है वो बाद में। हाँ महाराज जी और आपके बीच में ज्यादा समय ना लूंगा, लेकिन कुछ हमारे मित्र जो कल नहीं आ पाए थे और आज थोड़ा विलंब से पहुंचे हैं, आज इस कथा इस अग्र भागवत कथा के बारे में संक्षेप में मैं 2 मिनट में आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये जो अग्र भागवत कथा है, वैश्य समाज ने कई महीनों से इसका विचार किया हुआ था, तो यह आयोजन आज हो रहा है। मैं इतना बता दूं कि जो हमारे कथावाचक हैं परम आदरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य नरेंद्र शंकर जी कर रहे हैं। पहले आपको उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं यहाँ वैश्य समाज से 4 साल में प्रधान का दायित्व है मेरे पास। यह जो कथा है भगवान अग्रसेन महाराज जी की कथा है। आप देखते होंगे कि समाज में श्रीमद अग्र भागवत सप्ताह के आयोजन होते रहते हैं। हर शहर में साल में कम से कम 10 आयोजन हमारे गुड़गांव में होते हैं, बहुत भव्य होते हैं। हर समाज में होते हैं। उनसे ये थोड़ा भिन्न है। यह कथा है श्री अग्र भागवत श्रीमान अग्रसेन महाराज जी के बारे में है। भगवान अग्रसेन महाराज वैश्य अग्रवाल उनके प्रवर्तक हैं। उनका जन्म द्वापर में हुआ था। द्वापर युग जब समाप्त हो रहा था, भगवान अग्रसेन जी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। उनके पिता वल्लभ सेन थे। पांडवों की तरफ से भगवान अग्रसेन महाराज जी ने 15 वर्षीय आयु में महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो वह समकालीन है। जो अग्रवाल वंश है, महाराज अग्रसेन है, सूर्यवंशी है। भगवान रामचंद्र जी के पुत्र कुश की ये 34वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ है। तो ये सारी चीजें ऐतिहासिक प्रामाणिकता के साथ है कि कोई भी हिंदू महाभारत और रामायण के बारे में सोच ही नहीं सकता कि ये काल्पनिक है, ये हमारी धरोहर है और ये वास्तविकता है। इसी कड़ी में मैं आगे आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, भागवत कथा कहाँ से इसका उद्भव हुआ है। सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवत कथा है वह महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। मैं समझ ना लेता हूँ। राजा परीक्षित की कथा सभी को मालूम है कि उनको शाप दिया गया था।
7 दिन के अंदर तक्षक नाग काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा को लगा कि इधर अंतिम समय है तो उन्होंने कहा मैं धर्म कर्म में पिता हूँ। वेदव्यास जी से प्रार्थना की मुझे ज्ञान दीजिए, तो वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तो कथा सुनाने के बाद राजा परीक्षित का तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो गई। तो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय जो है, आप महाभारत में मैं आपको याद दिला दूं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे। अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था, राजा परीक्षित। तो जन्मेजय जो है अर्जुन के पौत्र हुए। जन्मेजय ने जब देखा कि मेरे पिता की नाग के काटने से मृत्यु हुई है तो वह बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने फैसला किया कि मैं नाग वंश का समूल विनाश कर दूंगा, नाग वंश को मैं खत्म ही कर दूंगा कि उन्होंने मेरे पिता की मृत्यु का कारण बने। तो उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया नाग वंश की समाप्ति के लिए। इसमें दूर दूर से नाग आकर स्वयं यज्ञ में अपनी बलि देने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इस तरह तो ये सृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण, ये भी हर प्राणी का इसमें प्रॉपर महत्व है, इनका वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपने वेदव्यास जी को कहा इनको समझाइए। वेदव्यास जी ने अपने परम शिष्य महर्षि जैमिनी जी को कहा कि हे राजन जन्मेजय, ये सब प्रावर्त के भोग है, कोई किसी का मृत्यु का कारण नहीं है, आप अकारण हत्या के दोषी ना बनो। तो राजा जन्मेजय को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा मेरा ये पश्चाताप, मेरी गिलानी कैसे दूर हो। उसके लिए महर्षि जैमिनी जी ने जन्मेजय को कथा जो सुनाई, वह कथा श्री अगर भागवत के नाम से आगे जाकर प्रचलित हुई। अगर भागवत का अभी लेटेस्ट में आपको इसके बारे में बता दूं कि हमारे समाज के राम गोपाल बेदिल जी हैं, महाराष्ट्र आम गांव के रहने वाले। वह भी एक तपस्वी है, अग्रवाल वंश से होकर। उन्होंने अग्रतला में वो किसी यात्रा पर थे, वहाँ एक सिद्ध ऋषि ने उनको एक भोजपत्र पर लिखी हुई पुस्तक दी। इसके 138 पृष्ठ हैं और वह जो भोजपत्र पर एक अदृश्य शाही से लिखी गई है, तो देखने में मालूम ही नहीं होती। जब उस पर उन्होंने गंगा जल किसी कारण में छिड़का तो पानी के छिड़कने से वह अक्षर उभर कर आए और वह जब पढ़ने लगे तो गूढ़ संस्कृत लिपि में थी। उसका महर्षि वेदिल जी ने 14 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके सरल भाषा में अनुवाद कराया। वह आज श्री अगर भागवत के नाम से जानी जाती है। इसका 14 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और जिस तरह श्रीमद् भागवत कथा है, इसी तरह ये हम अग्रवाल और वैश्यों के लिए एक हमारी धरोहर और निधि है। देखिए, उद्देश्य तो बहुउद्देशीय है ये कथा, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है आज की जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वह अपनी धर्म और संस्कृति से थोड़ा सा विरक्त होती जा रही है। और एक कहावत है, जो सभ्यता, जो समाज अपने इतिहास को भुला देता है वह बहुत जल्दी स्वयं इतिहास बन जाता है। तो आज बच्चे जो हैं एक भौतिक चमक दमक से प्रभावित होकर वीडियो, होटल, नाच, गाना और मोबाइल में अपना समय लगा रहे हैं। तो विशेष तौर से उन बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, मातृशक्ति के लिए हमने इसका आयोजन किया है कि जो हमारी बहुत एक विशाल और समृद्धशाली विरासत है। आप देखिए, मैं अतिशोक्ति नहीं हूँ कि मुझे क्षमा करेंगे, आज देश में जो भी धार्मिक कार्य हैं, जो भी पुण्य के कार्य हैं, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, अस्पताल, धर्मशालाएं, बावड़ियां, कुएं, जागरण, भंडारे, आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं कि कौन लोग करा रहा है ये? 80% ये जो कार्य हैं अग्रवाल समाज द्वारा हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की इनमें रुचि कम हो रही है, जानकारी कम हो रही है। तो जो हमारा अग्र भागवत है, इससे हमने एक बहुत सुंदर शुरुआत की है। गुड़गांव शहर में ये पहला आयोजन हो रहा है। इससे लोगों को अपनी विरासत के बारे में जानकारी होगी। अभी हमने एक छोटा सा सुंदर पोस्टर बनाया है, उसके अंदर भारत सरकार द्वारा समय समय पर अग्रवालों के सम्मान में जारी टिकट, जो डाक टिकटें जारी की गई हैं, मैं बच्चों को, हर एक बच्चों को कह रहा हूँ कि आपके लिए हिंट है, आप इसको देख के जाएं और इसके बारे में गूगल में डिटेल में पढ़ें और आकर हमारे से बताएं और बच्चों से बात करें। तो ये बच्चों को और समाज को, और एक छोटी सी बात है, इसका प्रयोजन कोई धन एकत्रित नहीं करना है, बहुत सी कथाओं में होता है। सारा इसका जो भी खर्च है, बहन है, वैश्य समाज से 4-7 बहन कर रहा है और
सभी के लिए प्रसाद की, रात्रि में भोजन की व्यवस्था है और इस तरह ये सुंदर आयोजन किया जा रहा है। अगर भगवत का मेन मकसद है कि जन जन तक उसको पहुँचाया जाए, हमारे बच्चों को उसका पता लगे हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या किया। जो अग्र भागवत है ये महाराजा अग्रसेन के जीवन लीला के बारे में है, जो उन्होंने हमें उद्यम करने की दी, या उन्होंने यज्ञ किए, 18 यज्ञ किए जिसके अंदर हमें 18 गोत्र मिले। उसके बारे में वो अपने बच्चों को बताएं कि हम किन की संतान है। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के लव और कुश में, कुश की 34वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ और वहाँ आगे जाके अग्रवंश की उन्होंने स्थापना। अग्र कथा एक पुरुषार्थ की कथा है, इससे जितनी भी चिंताएं हैं मन की वो दूर हो जाएंगी, जो भी अग्र भागवत सुने। आप उसी लाइन में थोड़ा सा बोलिएगा। अग्र भागवत इतना विस्तृत ग्रंथ है। आज हमने ये 3 दिन का एक सूक्ष्म प्रोग्राम किया है। अगर समय मिला तो हम इसको महीने भर तक की कथा चलाएंगे और जिस तरह लोगों का उत्साह है, हमें बहुत खुशी है कि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। भगवान अग्रसेन ने सबसे पहले जो सोशलिज्म का सिद्धांत था वो इस देश में प्रतिपादित किया था। उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और कैसे समाज में एकरूपता और समरसता लाई जाए, उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये अगर भागवत कथा कराई जा रही है, ताकि उनके संदेश को हम घर घर तक पहुंचा पाएं और अपने बच्चों को सही संस्कृति और अपने गुरु के उससे जोड़ पाएं संस्कृति से। सर, मैं मनोज गोयल गुड़ियानिया अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ पिछले 25 सालों से, और जो ये अष्टमहालक्ष्मी जी की रथ यात्रा पूरे देश में चल रही है, इसका मैं दक्षिण हरियाणा का संयोजक रहा हूँ। मैं सेक्टर 4-7 के वैश्य समाज का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय रामविलास सिंगला जी, सुंदरदास जी, भाई विजय अग्रवाल जी जो वर्तमान में प्रधान है, रामकिशन गोयल जी, नरेश गुप्ता जी, रमेश सिंगल जी, ये पिछले 28-30 वर्षों से सेक्टर 4-7 में वैश्य समाज का निर्माण कर यहाँ के समाज को जोड़ने में लगे हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गोपाल कृष्ण गर्ग जी की जो भी राष्ट्रीय योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर पारित होती हैं, उनको ये अक्षरश पालन करते हैं। अभी पीछे अष्टमहालक्ष्मी जी का मंदिर पूरे नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में इन्होंने प्रथम प्रयास में आदरणीय प्रधान जी के आदेश पर यहाँ पर बनाया। अष्टमहालक्ष्मी जी के साथ अग्रसेन जी भी विराजमान है। उसी प्रकार जो ये अग्र भागवत का प्रचार प्रसार हमारे नर्मदा शंकर कथा अग्र भागवत मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है देश में, उनका भी ये प्रथम प्रयास यहाँ पर वैश्य समाज सेक्टर 4 ने किया है कि अग्र भागवत को गुड़गांव के लोगों को सुनवाने का जो काम किया है। आज अग्र भागवत की हम बात करें तो ये भागवत के बाद की कथा है अग्र भागवत, और आज जो विश्व अशांति की ओर बढ़ रहा है, उस अशांत विश्व को शांत करने की अगर कोई कथा है तो वो अग्र भागवत में मौजूद है। अगर आप अग्र भागवत का श्रवण करेंगे और अग्र भागवत ग्रंथ को आप अपने घर में भी स्थान देंगे तो आपके घर में कलह क्लेश दूर हो जाएगा, शांति दूर हो जाएगी, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आप अपने सदकर्मों में अपने आप को लगा पाएंगे। इस अग्र भागवत के आयोजन के लिए मैं सेक्टर 4-7 की इस जुझारू और संघर्षपूर्ण और आपसी मित्रता वाली टीम, जिनको हम पिछले 25 सालों से यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को ये मौका देते हैं हर कार्यक्रम में यहाँ बुलाकर सम्मान देने का, अपने आप से जोड़ने का और समाज को इकट्ठा करने का। कभी इनकी इतनी अच्छी तालमेल इस टीम का है, इन्हीं सभी लोगों में से कभी कोई अध्यक्ष होता है, कोई चुनाव ये नहीं कराते हैं सामूहिक, वैसे ही चुनाव करके और ये सभी लोग चुन लिए जाते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से ये पूरे साल वैश्य समाज की गतिविधियां चलाते हैं। मेरा तो इनसे ये निवेदन है कि ये जिस प्रकार इस सेक्टर में और गुड़गांव में काम करते हैं, मैं इनसे चाहूंगा भाई विजय अग्रवाल जी से कि वो गुड़गांव के सराउंडिंग्स एरिया में भी अग्रवाल समाज के और इस अग्र भागवत का और कुलदेवी महालक्ष्मी जी का, अष्टमहालक्ष्मी जी का प्रचार प्रसार करें। उन्हें इनको बधाई। आदरणीय गोपाल कृष्ण जी की भी बहुत बहुत आभार, उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। उन्हें सबका बहुत चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो कि बहुत भव्य रूप से आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, भागवत अग्र भागवत कथा का प्रयोजन हो रहा है, तो सर बताएं सर। मैं राजीव मित्तल, युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन गुड़गांव के इतिहास में पहली बार ये आयोजन हुआ है और 25, 26, 27 3 दिन ये आयोजन चलेगा। आज कथा का दूसरा दिन है
और अब से कुछ देर बाद हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। इस कथा को सुनने के लिए बड़ी भारी संख्या में युवाओं की, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की भीड़ है। उनमें एक उत्साह है क्योंकि इस कथा के जरिए हमारी पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास के बारे में और अपने पुरुषों के बारे में, पूर्वजों के बारे में जो भी उन्होंने किया उस इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए इस कथा का ये आयोजन किया गया है, जिसके लिए वैश्य समाज सेक्टर 4-7 बधाई का पात्र है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन गुड़गांव में और होंगे।